हेलो स्टूडेंट, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल चैप्टर टू लर्न। तो कल हमारा सेकंड चैप्टर कंप्लीट हो गया था। आज हमें स्टार्ट करना है अपना चैप्टर 3, जिसका नाम है कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। ठीक है, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। ठीक है। पहली चीज, कोऑर्डिनेट होते क्या हैं। कोऑर्डिनेट क्या होता है, देखो इस चीज को ध्यान से समझना। ये हमारा क्या होता है, इसे हम बोलते हैं कार्टेशियन प्लेन। क्या बोलते हैं इसको? कार्टेशियन प्लेन। ठीक है, हिंदी में बोलते हैं कार्तीय तल। इसमें ये जो हॉरिजॉन्टल लाइन होती है इसे बोलते हैं हम एक्स एक्सिस, इसे बोलते हैं हम वाई एक्सिस। ये होता है हमारा फर्स्ट क्वाड्रेंट, ये होता है सेकंड क्वाड्रेंट, ये होता है थर्ड क्वाड्रेंट, और ये होता है फोर्थ क्वाड्रेंट। ठीक है, तो इस तरीके से इसके चार क्वाड्रेंट होते हैं, और ये बीच में जो होता है इसे कहते हैं ऑरिजिन। इसे क्या कहते हैं? ऑरिजिन। यहां लिख देता हूं मैं, इसे हम ऑरिजिन बोलते हैं। ठीक है, बीच वाले को। अब कोऑर्डिनेट क्या होते हैं हमारे, है ना। अब वो समझो कि कोऑर्डिनेट किसे कहते हैं। कोऑर्डिनेट क्या होता है हमारा कि एक्स और वाई की वैल्यू, जैसे मान लो यहाँ पे मैं एक पॉइंट लिख देता हूँ, ये एक पॉइंट है ना। ये मैंने एक पॉइंट बना दिया यहाँ पर, और मैं बोलता हूँ इस पॉइंट पे एक्स और वाई की वैल्यू क्या होगी। तो हम यहाँ पे ऐसे सीधे एक्स पे आएंगे पर इधर, ठीक है, और यहाँ पे वाई पे आ जाएंगे। तो यहाँ पे जो y की वैल्यू होगी वो यहाँ लिख दो, और यहाँ पे x की वैल्यू कुछ होगी वो यहाँ लिख देंगे। तो मान लो ये है 2, मान लो ये 1 है, और ये 2 हो गया, और ये हो गया आपका 1, ये 2, ये 3। तो यहाँ पे x की वैल्यू हो गई 2 और y की वैल्यू हो गई 3। तो यही x और y की जो वैल्यू होती है इसी को ही कोऑर्डिनेट कहा जाता है। ठीक है, कोऑर्डिनेट को हिंदी में बोलते हैं हम निर्देशांक। ठीक है, हिंदी में क्या बोलते हैं इसको? निर्देशांक बोलते हैं। ऐसे ही अगर अब देखो कोऑर्डिनेट समझ में आ गया। कोऑर्डिनेट क्या होता है? एक्स और वाई की वैल्यू को ही हम लोग कोऑर्डिनेट कहते हैं। ठीक है, चलो इतना समझ में आ गया कि कोऑर्डिनेट क्या होता है। अब इसी में ही एक और चीज समझते हैं। ये चतुर्थांश समझ में आ गया ना। क्वाड्रेंट को हिंदी में चतुर्थांश बोलते हैं। फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, चार चतुर्थांश होते हैं इसके। ठीक है, अब आते हैं इसी में एक और चीज पर। जो कोऑर्डिनेट होते हैं हमारे, उसमें हमेशा पहले वाली वैल्यू हमेशा x की लिखोगे आप। ठीक है, हमेशा पहली वाली x की ही वैल्यू होगी और दूसरी वाली y की वैल्यू होती है। ठीक है, x की वैल्यू को बोलते हैं हम अब्सीसा, और y की वैल्यू को बोलते हैं हम ऑर्डिनेट, और पूरे को बोलते हैं कोऑर्डिनेट। ठीक है, x की वैल्यू को क्या बोलते हैं हम? x की वैल्यू को बोलते हैं अब्सीसा, और y को वैल्यू को बोलते हैं ऑर्डिनेट। ठीक है। अब सीसा। ठीक है, अरे यार, एक मिनट। अब ठीक है। ठीक है, तो x की वैल्यू को बोलते हैं अबसीसा, हिंदी में इसे बोलते हैं भुज। y की वैल्यू को बोलते हैं ऑर्डिनेट, हिंदी में से बोलते हैं कोटि। और दोनों को मिला के बोलते हैं कोऑर्डिनेट, हिंदी में से बोलते हैं निर्देशांक। तो x क्या होता है, y क्या होता है, पता चल गया। यहाँ पे जो ये x की वैल्यू होती है और ये y की वैल्यू जाएगी। ठीक है, तो इसमें ऊपर जो वैल्यूज होती है y में, ऊपर वाली प्लस की होंगी और नीचे वाली माइनस की होंगी। ठीक है, ऐसे यहाँ पे x की वैल्यू इधर वाली प्लस की होंगी और इधर वाली माइनस की होंगी। ठीक है, कार्टेशियन प्लेन पे इस तरीके से हम x और y की वैल्यू लिखते हैं। तो अब स्टार्ट करते हैं, चलिए, है ना। एक्सरसाइज 3.1। कुछ नहीं है इस एक्सरसाइज के अंदर। नॉर्मल से दो क्वेश्चन दे रखे हैं जो कि किसी काम के नहीं है, फालतू के क्वेश्चन है। ठीक है, बट फिर भी समझ लेते हैं एक बार क्या है इसमें।
कह रहा है हाउ विल यू डिस्क्राइब द पोजिशन ऑफ टेबल लैम्प ऑन योर स्टडी टेबल टू अनदर पर्सन। ओके, मान लो ये आपकी एक स्टडी टेबल है, ठीक है, ये आपकी टेबल रखी हुई है और यहाँ पे बीच में आपने लैंप रख दी है अपनी, ठीक है, ये आपकी इधर लैंप रखी हुई है। ये आपकी लैंप है ऐसे करके, ठीक है, अब ये जल रही है आपकी। तो लैंप जो जल रही है, अब मैं आपसे पूछना चाहूँ कि हाँ भाई ये कहाँ पे रखी हुई है, तो हम कैसे बताएंगे इसको। तो मैं यहाँ से मेजर करूंगा ऐसे कि हाँ भाई ये एक्स एक्सिस होता है ना मेरा, तो ये एक्स एक्सिस पर कितनी दूरी पर है ना। और यहाँ से देख लेंगे कि ये हो गया मेरा एक्स एक्सिस और ऐसे करके हो जाएगा मेरा वाई एक्सिस, है ना। तो ये एक्स की वैल्यू यहाँ पे देख लेंगे कितनी है। जैसे मान लो ये 1, ये 2, ये 3, ये 4, ये 5, तो यहाँ पे x की वैल्यू हो गई 5। अगर y की मेजर करनी हो तो ये हमारा हो गया 1 और ये हो गया 2, तो यानी कि y की वैल्यू क्या हो गई 2, यानी कि ये 5,2 पर रखी हुई है, ठीक है। तो इस तरीके से आप इसकी पोजीशन बताएंगे कि हाँ भाई x देखो कितना है और यहाँ से y ऐसे करके देख लो कितना है, ठीक है, ये y हो जाएगा, ये x हो जाएगा आपका, क्लियर। तो इस तरीके से आप लैंप को बता देंगे कहाँ रखा हुआ है। अब ये दूसरा बेकार का क्वेश्चन कह रहा है स्ट्रीट प्लेन a city has two main road which cross each other at the center of the city. These two roads are along the north south direction and east west direction. All the other streets of the city run parallel to these roads and are 200 meters apart. These are five street in each direction. Using 1 centimeter is equal to 200 meter. Draw a model of the city on your notebook. Represent the road street by single line. There are many cross street in your model. A particular cross street is made by two streets, ऐसे करके जो भी है ना। एनीवे चलो मैं सिंपल सा बता देता हूँ इसमें करना क्या है आप लोगों को। इसे मैं यहाँ पे ना थोड़ा सा ऊपर, या चलो ठीक है इधर ही, या इधर बता देता हूँ। देखो क्या है, यहाँ पे स्पेस ज्यादा है थोड़ा सा यहाँ के कंपेरिजन में ना। देखो क्या है, दो स्ट्रीट है हमारे पास, ठीक है, स्ट्रीट मतलब समझते हो गलियां। तो दो गली है, एक ऐसे कर करके हैं, पांच गली ऐसे हैं और पांच ही गली, सॉरी भाई कैसे बनाऊं, सीधा हाथ नहीं आ रहा ना। एक, दो, तीन, चार, पांच, ये मान लो पांच गली आपकी ये हो गई, ठीक है, सीधी नहीं है बट कोई नहीं, एडजस्ट करो थोड़ा सा। तो इस तरीके से पांच गलियां हो गई यहाँ पे। अब इसमें क्या है, हमें बताना है कि कहाँ कहाँ पर कौन कौन सी गली इंटरसेक्ट कर रही है। जैसे मान लो ये स्ट्रीट वन हो गई, ये टू हो गई, ये थ्री हो गई, ये फोर हो गई, ये फाइव हो गई। ऐसी है यहाँ पे, ये वन हो गई, ये टू हो गई, ये थ्री हो गई, ये फोर हो गई, ये फाइव हो गई, ठीक है। अब अगर मैं कहूँ कि बी वाली यहाँ पे कितने पॉइंट पे इंटरसेक्ट कर रही है, किसी एक पॉइंट पे। ये कहाँ पे इंटरसेक्ट कर रही है, किसी एक पॉइंट पे। तो इसी में आपसे क्या पूछा गया है, आपसे पूछा गया है हाउ मेनी क्रॉस स्ट्रीट कैन बी रेफर टू एज 4,3। अच्छा 4,3 आपको बताना है भाई, फोर कहाँ है यहाँ पे, एक्स की वैल्यू होती है ना 4। तो ये 1 2 3 4, ये हो गया 4 और ये 1 2 3, यानी कि यहाँ पे हो गया आपका 4,3 इस वाले पॉइंट पर, ठीक है। मैं इसे हटा दूं इसको यहाँ से ताकि कोई दिक्कत ना हो। अरे ये भी कट गई, चलो बना देते हैं वापस, ठीक है। तो यहाँ पे वो कट गई, तो एक ही पॉइंट हो सकता है इसका। और कह रहा 3,4, यानी कि अब x की वैल्यू आपको 3 लेनी है, तो यहाँ पे ये हो गया 1 2 3, और y की वैल्यू 4 लेनी है, तो यहाँ पे ये हो गया आपका 1 2 3 4, यहाँ पे आ जाएगा आपका 1,4, ठीक है, ऐसे करके। मतलब यहाँ से देखेंगे ना आप, एक, दो, तीन, और अब ये चार है ना। और यहाँ पे देखो एक, दो, तीन, इधर ये तीन हो गया, ठीक है।
तो यहाँ पे आप ये S1 S2 की जगह आप वैल्यू अब लिख सकते हैं आराम से ऐसे 1, यहाँ पे तो 0 रहेगा, 0 1 2 3 4 और यहाँ पे एक और आ जाएगा 5। ठीक है, तो इस तरीके से यहाँ पे रहेगा आपकी स्ट्रीट्स। तो हाँ, कुछ अजीब सा ही क्वेश्चन है, तो कोई नहीं, स्किप कर लेते हैं इसको। बाकी एक बार यहाँ पे और समझना चाहो तो मैं एक बार यहाँ पे सही से बना देता हूँ एक। ठीक है, और यहाँ पे बना लेते हैं इसको, ये हो जाएगा 0 वाला पॉइंट, ये हो जाएगा 1 2 3 4 5। ठीक है, अब यहाँ पे मैं लिख दूँ उसको, ये 0, ये 1 2 3 4 5 स्ट्रेट हो गई, ये 1 2 3 4, ये भी 5 स्ट्रेट हो गई। अब आपको लिखना है क्या, 4,3। तो x की वैल्यू 4 ये रही, y की वैल्यू 3 ये रही, तो यहाँ पे हो जाएगा ना, ये बस खत्म हो गया। फिर अब x एक बोला 3,4, तो अब x की वैल्यू 3 और y की वैल्यू 4, तो यहाँ पे आ जाएगा सिंपल। अब देखो ना, यहाँ से x की वैल्यू ये हो गई 3 और यहाँ पे ये हो गई 4, है ना। तो बस यही कंप्लीट करना था और कुछ नहीं है इस सेकंड क्वेश्चन में, बस यही इतना ही है और कुछ नहीं है। ठीक है, आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, मतलब एक्सरसाइज 3.2 पे, है ना। आज ही कर लेते हैं 3.2 भी, या रहने दें। देखो 3.1 में तो खैर ऐसा कुछ था नहीं, जो था मैंने आपको बता ही दिया। ठीक है, अब 3.2 है आपका, तो इसमें ये हैं कुछ क्वेश्चंस, तो बताओ, अगर आप कहेंगे अभी करना है तो कर लेते हैं, या 3.2 अभी कर लेते हैं और 3 कल कर लेंगे, क्या बोलते हो। चलो आज ही कर लेते हैं इस वाले एक्सरसाइज को। ठीक है, क्या कह रहा है, राइट द आंसर ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग क्वेश्चन। ठीक है जी, दे देंगे आंसर। फर्स्ट पार्ट कह रहा है, व्हाट इज द नेम ऑफ हॉरिजॉन्टल एंड वर्टिकल लाइंस ड्रॉन टू डिटरमाइन द पोजीशन ऑफ एनी पॉइंट इन द कार्टेशियन प्लेन। ओके, ये आपका कार्टेशियन प्लेन होता है ना, ये होती है हॉरिजॉन्टल लाइन, तो उसका नाम अभी मैंने क्या बताया था ऊपर आपको, इसे हम बोलते हैं एक्स एक्सिस। ठीक है, और दूसरे वाले को क्या बोलते हैं, इसे बोलते हैं वाई एक्सिस, है ना। तो फर्स्ट में इसी का नाम पूछा है, तो इसका आंसर क्या क्या लिखोगे आप, पहला लिखोगे एक्स एक्सिस और कॉमा दूसरा लिख देंगे वाई एक्सिस, और यही आपका आंसर हो जाएगा बस खाली। ठीक है, फिर कह रहा है व्हाट इज द नेम ऑफ द ईच पार्ट ऑफ द प्लेन फॉर्म बाय दीज टू लाइंस। अच्छा, अब इनके नाम बताने हैं, तो इसे क्या बोलते हैं, फर्स्ट क्वाड्रेंट। फिर क्या हो जाता है हमारा सेकंड क्वाड्रेंट। ये कौन सा हो जाता है हमारा, थर्ड क्वाड्रेंट। और ये कौन सा हो जाता है फिर हमारा, फोर्थ क्वाड्रेंट। ठीक है, तो इस तरह से हमारे चार क्वाड्रेंट बन जाते हैं। क्लियर, तो यही आपको लिखना है। फिर थर्ड में क्या कह रहा है, राइट द नेम ऑफ द पॉइंट वेयर दीज टू लाइन इंटरसेक्ट। ये जो जहां पे दोनों लाइन एक दूसरे को काट रही हैं, इस पॉइंट को क्या बोलते हैं, ये जो पॉइंट है, तो अभी क्या बताया था मैंने इस पॉइंट का नाम, इसको हम बोलते हैं ऑरिजिन। क्या बोलते हैं इसे, ऑरिजिन। ठीक है, खत्म। अब आते हैं सेकंड क्वेश्चन पे, कह रहा है सी द फिगर। देखो ये दे रखा आपको फिगर, तो कह रहा है द कोऑर्डिनेट ऑफ बी, बी कहाँ है बेटा इसके अंदर, बी कहाँ है आपका, डायग्राम थोड़ा सा बड़ा कर देते हैं हम यहाँ पे ताकि आप लोगों को दिखे भी। हाँ, अब ये थोड़ा बड़ा हो गया है हमारा। अब चेक करते हैं इसके अंदर बी कहाँ है हमारा, बी हमारा है यहाँ पे, है ना, ये रहा बी। तो क्या बोला है इसने बी के लिए, कह रहा था कोऑर्डिनेट ऑफ बी, बी के कोऑर्डिनेट बताने हैं। तो बी के कोऑर्डिनेट क्या हो जाएंगे आपके, एक्स की वैल्यू हमेशा पहले लिखते हैं, तो एक्स की वैल्यू कितनी है इसमें, -5, और वाई की वैल्यू कितनी है आपकी, ये रही 2। तो बी के कोऑर्डिनेट हो गए -5,2। ठीक है, फर्स्ट पार्ट कंप्लीट। सेकंड पार्ट, सेकंड में क्या बोल रहा है, द कोऑर्डिनेट ऑफ सी। अब सी के कोऑर्डिनेट बताने, तो देखो ये रहा सी, है ना। तो सी में पहले एक्स की वैल्यू क्या है, ये रही +5, और वाई की वैल्यू क्या है इसमें, -5। ये लो जी, सी के कोऑर्डिनेट आ गए। ठीक है, अब थर्ड पार्ट में क्या कह रहा है, द पॉइंट आइडेंटिफाइड बाय द कोऑर्डिनेट -3, -5। अच्छा, x की वैल्यू -3 और y की वैल्यू -5 हो, ऐसा कौन सा पॉइंट है, तो x की वैल्यू -3 ये रही और y की वैल्यू -5 ये रही, तो क्या पॉइंट का नाम है,
ई, तो इसका नाम लिखोगे आप पॉइंट ई। फिर क्या बोल रहा था, पॉइंट आइडेंटिफाइड बाय द कोऑर्डिनेट 2, -4, यानी कि x की वैल्यू 2 हो गई, y की वैल्यू -4 हो गई, तो x की वैल्यू 2 ये रही और y की वैल्यू -4 ये रही, तो क्या पॉइंट हो गया जी। तो इसका हो गया पॉइंट जी। ठीक है। उसके बाद आते हैं फिफ्थ पार्ट पे, द अब्सिसा ऑफ पॉइंट डी। अच्छा, अब्सिसा, अब्सिसा मैंने क्या बताया था आपको, अब्सिसा का मतलब क्या था, x की वैल्यू। तो d में x की वैल्यू बतानी है आपको क्या होगी, तो d कहाँ है, देखो ये रहा। तो d में x की वैल्यू क्या है, 6 है ना। तो अब्सिसा ऑफ d, ऊपर लिख देते हैं थोड़ा सा, कितना है अब्सिसा ऑफ d, 6। ठीक है। फिर क्या बोल रहा है, ऑर्डिनेट ऑफ h। ऑर्डिनेट क्या होता है, ऑर्डिनेट y की वैल्यू होती है, ऑर्डिनेट है ना, ऑर्डिनेट ऑफ h। तो h में y की वैल्यू कहाँ है, h कहाँ, ये रहा, y की वैल्यू कहाँ है, ये रही, -3। फिर सेवंथ में क्या बोल रहा है, द कोऑर्डिनेट ऑफ पॉइंट l। l कहाँ है इसके अंदर, l आपका है, ये रहा, है ना। इसके पॉइंट बताने अब क्या होंगे। तो देखो ये एल जो है ये एक लाइन पर है, किस लाइन पर है, ये वाई पर है ना। तो ये वाई लाइन पर है, तो इसमें जब वाई लाइन पे होता है तो एक्स की वैल्यू 0 हो जाती है। ठीक है। तो एक्स की वैल्यू क्या हो जाएगी, इसमें 0 हो जाएगी, और वाई की वैल्यू क्या होगी, जो वाई पे दे रखा है, कितने पे है, 5 पे है ना, तो वाई की जगह 5 रखोगे आप। ठीक है। सेवंथ हो गया। अब एट्थ पे आ गए। अब एट्थ के अंदर क्या करना है, कह रहा था कोऑर्डिनेट ऑफ एम। एम के कोऑर्डिनेट बताने, कहाँ है एम, ये रहा एम। अब एम को, एम कौन से पॉइंट पर है भाई, एम जो है वो एक्स एक्सिस पर है ना। तो अगर एक्स एक्सिस है तो अब किसकी वैल्यू 0 हो जाएगी, वाई की, और एक्स की जगह क्या हो जाएगा, -3, क्योंकि -3 पर है ना ये एक्स, ये देखो ना, ये रहा, ये -3 पर है, तो एक्स की वैल्यू तो -3 हो गई, और जब एक्स एक्सिस पर है तो वाई की वैल्यू 0 हो जाती है, तो वाई की वैल्यू 0 ले ली हमने। ठीक है। तो ये आपके आठों के आठों पार्ट हो गए। ठीक है। कंप्लीट आपके सेकंड 3.2 भी। तो आज की वीडियो यहीं तक ही रखते हैं। ठीक है। दोनों एक्सरसाइज आप कर लेना, इसकी एक एक्सरसाइज बची 3.3, वो हम कल कंप्लीट कर लेंगे। ठीक है। चलिए, तो आज की वीडियो यहीं एंड करते हैं। बाय एंड टेक केयर।